अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो सुबह का टाइम हो चुका है और धूप निकल चुकी है और अब चलते हैं हम फार्म के अंदर। और जो है ना, सफाई का जो है ख़ास जो है ना यहाँ पे ख्याल रखा गया हुआ है। और अब चलते हैं अंदर और सबसे पहले यहाँ से उठाते हैं ये डब्बा और रात वाला पानी। रात वाला पानी चूज़ों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर पे जब सर्दियां हों। और आप देख सकते हैं कि सुबह के 9 बज रहे हैं और डबल डबल पर्दा लगा हुआ आगे। ये देखें, ये कपड़े का पर्दा, आगे ग्रीन शीट लगी हुई है डबल करके। उसके बाद अंदर दो दो बल्ब चल रहे हैं और उसके साथ ही साथ ये हमारा ब्रूडर पूरी रात ऑन रहा है। और ये आप देख सकते हैं चूज़ा, ठीक है जी। और अब जो है, अब हमने क्या करना है, अब जो है धूप निकल चुकी है। अब हमने ये लाइटें वगैरह ऑफ़ करनी है और इनको निकालना है बाहर। बाहर निकालने के बाद इनको करना है अनबॉक्स। और अनबॉक्स करने के बाद फिर हमने इनको डालनी है सुबह की फीड। तो दोस्तों, चूज़ा आ चुका है हमारे पास। इसको सबसे पहले टिप तो ये है कि आपने धूप निकलने से पहले छोटे चूज़े को केज से बाहर नहीं निकालना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको करते हैं अनबॉक्स और इसकी फीड का टाइम हो गया हुआ है, इस वजह से इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स में रखने का मकसद ये होता है कि ये जो है रात को ठंड से बचे रहें। और इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो जो है अपलोड कर दी है, प्रीवियस वीडियो आप वो सुन सकते हैं। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल रहे हैं। और ये देखें, इन्होंने निकलते ही एक्टिव हैं बिल्कुल। हालांकि ठंड का मौसम है फिर भी जो है बिल्कुल एक्टिव है। इन्होंने अपनी खुराक तलाश करना स्टार्ट कर दी है, माशाल्लाह। दोस्तों, अनबॉक्सिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। छोटा चूज़ा, एक दिन का चूज़ा, बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही आराम के साथ इसको डब्बे से बाहर निकालना होता है। बाज़ का फार्म के अंदर ऐसे डब्बा उल्टा दिया जाता है, वो काम आपने नहीं करना। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इनको पहली जो है रात फीड दी गई थी और वो बड़ी मामूली सी लाइट फीड दी गई थी। और अब जो है इनको दूसरी फीड दी जाएगी। और अब मैं फीड लेके आता हूँ, इंशाल्लाह ताला इनको फीड डालेंगे हम। दोस्तों, मैं ले आया हूँ बाजरा। मैं जो है ना, आगाज़ इनका बाजरे से ही करवाया था। बाजरा हज़म करना बहुत आसान होता है, छोटे चूज़े के लिए बड़ा अच्छा होता है। छोटा छोटा दाना होता है, चुगने में आसान होता है छोटे चूज़े के लिए। तो इस वजह से मैंने इनका आगाज़ बाजरे से किया था। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्या काम है, आपने नोट किया होगा कि हम इनको जो है ज़मीन पर दाना दे रहे हैं। तो आज हम इनके लिए बनाएंगे जो इनके वाटर बोतल होती है और जो इनकी फीड वाली बोतल होती है, इंशाल्लाह ताला वो हम खुद तैयार करेंगे। खाओ बच्चों, खाओ। तो अब ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया इनको बाजरा, साथ हम डालेंगे इनको थोड़ी सी 0 नंबर फीड। मैं इनको बिल्कुल फुल नहीं करूँगा, इनका पोटा एन ऊपर तक नहीं भर देना कि बाद में इनसे चला ना जाए। और ये कुछ जो कमज़ोर चूज़े होंगे वो हज़म नहीं कर पाएंगे और उनका जो है ना पोटा जिसे हम बोलते हैं या पेट बोलते हैं, वो इनका जो है वो रुक जाएगा और फिर चूज़ा बीमार भी हो जाएगा और एक्सपायर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इनको जिस तरह छोटे बच्चे को हर 2 घंटे के बाद इतना इतना फीडर दिया जाता है, वैसे ही इनको छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल ट्रीट करना है। इनको आप बेशक थोड़ा थोड़ा खिलाएं, 3-4 घंटों के वक्फे से खिला दें, 3 दफ़ा दिन में खिला लें, 4 दफ़ा खिला लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिलाएं। जितना जितना ये हजम करते जाएं उतना उतना आप खिलाते जाएं। और चूज़े ने ना फीड खाना स्टार्ट कर दिया है। अभी उसको इतना सेंस नहीं है कि बाकी चूज़ा फीड खा रहा है, बाकी अपने खेलने में मसरूफ़ हैं। जैसे जैसे वो फीड के पास आते जाएंगे उनको पता चलता जाएगा कि फीड आई हुई है और वो फीड खाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, पहले 15 दिन छोटे चूज़े के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। छोटा चूज़ा जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्क में होता है
नन्ही सी जान होती है, उसने सर्दी का मुकाबला करना होता है, उसने अपने आप को जो है खुराक दे के खुराक को हज़म करना होता है। ये प्रोसेस बड़ा उनके लिए मुश्किल काम है। तो आपने ख़्याल रखना होता है कि इनको सर्दी से भी बचाना है, इनको प्रॉपर हीट भी देनी है, उसके साथ ही साथ आपने इनको फ़ीड ऐसे खिलानी है कि जितनी जितनी हज़म करते जाएँ, वरना इनका पोटा रुक जाएगा। फिर आप भी संभाल नहीं पाएंगे और चूज़ा भी। चूज़े में तो इम्यूनिटी अभी इतनी है ही नहीं कि वो किसी भी चीज़ का सामना कर सके। वो तो अभी अपनी फीड भी ठीक से नहीं खा पा रहा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने जो है ना इनको जो है ना अच्छे से ट्रीट करना है, छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना है। इनकी केयर आपने अपना 200% देना है, ताकि जो है ये कोई भी चूज़ा आपका एक्सपायर ना हो।